सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। 8th क्लास का जो 7 चैप्टर है उसका हम जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे। उसमें व्याकरण में संधियाँ दी हुई है, वृद्धि और यण। वृद्धि संधि हमने पहले कर ली थी, आज हम यण करेंगे और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से। वृद्धि और यण, वृद्धि या संधि हमने पहले कर ली है तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। यण संधि को अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं। ये जैसे वृद्धि संधि दी है, ये हमने पहले कर ली है। अ के साथ ए मिलेगा, ए बनेगा। अ के साथ ओ मिलेगा, ए और औ की वृद्धि संधि होगी, ये हमने पहले कर ली है। फिर भी इसका एक अभ्यास दिया है, इसको आप एक बार फिर से देख लेना। मम प्लस एव ममेव, मत प्लस एकम मतैकम, और ए को ए हो जाएगा। कोई भी आप इस वाक्य को उठा लोगे, ए और औ दोनों की वृद्धि हुई है। किसी भी वाक्य से हम जैसे सदा प्लस एव आ और ए सदैव, तथा प्लस एव अ और ए तथैव, बन प्लस औषधि अ और औ हो जाएगा बन औषधि। वृद्धि संधि हमने पहले कर ली थी, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेना, बुक पे भी आपने कर ली होगी। आगे देखते हैं हम जो यण संधि है उसको देखते हैं। ये है यण संधि। इति प्लस आदि, इत्यादि। नदी प्लस उद्गम, नद्युद्गम। सु प्लस आगतम, सुआगतम। मातृ प्लस आज्य, मातराज्य। ये एक तरीका दिया हुआ है। नीचे जो मेन संधि का, यण संधि का जो मूल मंत्र है उसको हम समझते हैं। ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर वो हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा। ये है इसका मेन फार्मूला। ई ई दोनों में कोई भी होगी तो दोनों को क्या हो जाएगा, य। उ दोनों को क्या हो जाएगा, ब। री री दोनों को क्या हो जाएगा, र। तो यण संधि में 3 शब्द होंगे। एक तो य हो जाएगा, य किसको होगा, ई को। ब हो जाएगा, ब किसको होगा, किसको होगा, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों को क्या हो जाएगा, ब। उसके बाद क्या होगा, र। चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी हो, दोनों का क्या हो जाएगा, र। य ब और र, ये यण संधि। ई को य हो जाएगा, ऊ दिया होगा उसको ब हो जाएगा, री दी होगी उसको र हो जाएगा। बस इस 3 जो फार्मूले दिए हैं इनको समझो आप, सूत्र कहते हैं इनको। इन्हीं के आधार पर आगे यण संधि होगी। य उ, य ब और र। ई से य, उ से ब, री से र। आगे समझते हैं कैसे। अब जैसे ये संधियां दी है, इसको कोई भी 1-2 अभ्यास समझो आप। इति प्लस आदि। अब हमने पहले पढ़ लिया है कि ई को हो जाएगा य। अब हम यहां से ई ले लिया, आ ले लिया। इति में जो ई है उसको उठा लिया, आदि में जो आ है उसको उठा लिया। अब आगे शब्द बनाया है इत्यादि। अभी देखो कैसे बना। जो इति में ई था उसको हमने उठा लिया है, तो ई त से हमने ई निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, तो रह गया आधा। और जो ई निकालिए उसको क्या बन गया, य, जो यहाँ पे या दिया हुआ है, तो ये बन गया इत्यादि। इस तरह प्रति, प्रति त में जो छोटी ई है उस ई को हम उठा लेंगे, तो ई से बनता क्या है, य बन जाएगा। अब ई से हमने य बना दिया, ई से हमने क्या बना दिया, य। तो त रह गया, आ गया प्र, वैसे आ गया, प्र वैसे आ गया। त को हमने त से ई उठा लिया है, तो त रह गया आधा, प्र वैसे आ गया। त से हमने ई उठा दिया, तो हो गया आधा। ई जो हमने उठाया इसका क्या बन गया, य, तो ये हमने वैसे लिख दिया। बाद में शब्द क्या है, एकम। एक की मात्रा ऊपर चली जाएगी, लास्ट के क और म, प्रत एकम, प्रत एकम। इसी तरह से ये शब्द हो गया इति प्लस अस्य। वही फॉर्मूला है, त से हमने ई उठा लेंगे तो आधा रह जाएगा, और जो ई उठाया उसको ये बन जाएगा इतिअस्य, ये बन गया। इसी तरह से देखो देवी प्लस आगस्ती। अब ब से जब हम ई उठा लेंगे तो ई का य हो जाएगा, ब फिर से आधा रह गया, दे
ब आधा, ई उठाया उसका ये हो गया। लास्ट वाले शब्दों को वैसे लिख दो, देव्या गच्छति। इति प्लस उक्तवा, ये भी वही है। तो से हम ई उठाएंगे, ई का हम य बना देंगे। अब ई आ गया वैसे ही, तो आ गया आधा। ती में जो ई था उसको उठा लिया है, वो बन गया य। और आगे उक्तवा लिखा हुआ है, ऊ जो है वो मात्राएं जो है वो नीचे ऊपर जाती हैं, तो उक्तवा बन जाएगा ये। अब इसको समझो, सु प्लस आगतम। अब देखो, ई से हम बना देते हैं, क्या बनाते हैं, य। ऊ से क्या बनाते हैं, ब। स से हमने ऊ निकाल दिया, स रह गया आधा। अब ऊ का क्या बनता है, ब। स आधा, ब पूरा, स ब और पीछे का आगतम, तो ये बन जाएगा स्वागतम। यहां सु लिखा हुआ ये गलत है, स्वागतम होगा, क्योंकि स से जब ऊ उठा लेंगे तो ऊ का ब बना देंगे, स रह गया आधा, स वागतम। यहां सुवागतम लिखा हुआ ये गलत है, स आधा, स से ऊ उठाया उसको ब हो गया, बाद का शब्द जो है आगतम उसको वैसे लिख देंगे, स्वागतम। इसी तरह से बधु प्लस आगमनम, आगमनम, ब वैसे लिख लेंगे। धू से हमने ऊ उठा लिया, तो ध रह गया आधा, ब ध आधा, क्योंकि ब से हमने ऊ उठा लिया है। ऊ को क्या हो जाता है, ब। ऊ को क्या हो जाएगा, ब। तो ऊ को हो गया ब आधा ध, ब ऊ को ब बना दिया। बा के बाद आगमनम है, आ जो है वो मात्रा है, तो बद्वागमनम। मधु प्लस अधि, मधु। इसी तरह से ये ऊ को ही उठाया हुआ है, ऊ को वो बन जाएगा, ध आधा रह गया, तो ये बन गया मध्यवारी। लघु प्लस इदम, ये भी वैसे ही है, ऊ का ही है, ऊ उठा लेंगे, ऊ को वो बना देंगे, जिससे हम ई आ ऊ उठाएंगे, वो आगे वाला शब्द आधा रह जाएगा। ल हमने उठा लिया, ल को वैसे लिख दो। घ से हमने ऊ उठाया, आधा घ आ गया, ऊ को वो बना दिया, लग वा बन गया। ई जो है वो छोटी है, तो मात्रा जुड़ के जाएगी, तो ये ल से होके जाएगी, क्योंकि आगे का वर्ण जो है वो आधा है, तो ये बन जाएगा लग वादम। सु प्लस अस्थि, सु से हमने ऊ उठा लिया, स रह गया आधा, ऊ को कर दिया ब, स्वस्ति। अब इसको समझो, ये री वाला जो है, पितरी प्लस आज्य, री हमने उठा लिया, री का क्या बन जाएगा, र। इसको समझो अच्छे से, री का हम बना देंगे र। पी उठा लिया, तो से हमने री निकाल लिया है, तो त रह गया आधा, पर री से हमने बनाया क्या है, र। अब त और र बन गए, तो आपको पता है त और र, त हलंत हो, उसके बाद र आए, तो शब्द बन जाता है त्र। पी त्रा त्र, पर आ दिया है, तो ये बन गया पित्रा, और ज्या वैसे लिख दो, पित्राज्य। तो जब हलंत होगा और री जब उससे उठाएंगे, तो वो र बन जाएगा, त और र त्र बन जाएगा। ऐसे मातृ प्लस आदेशा, मातृ से हमने री उठा लिया, री का र बन जाएगा, ई का य, ई का क्या बना रहे हैं हम, ई का हम बना रहे हैं य, ऊ का ब, और री का बनाएंगे र। तो ये मातृ से हम री उठा लेंगे, री का बन गया र, त और र, त्र बन गया आ, त्रा बन जाएगा मात्रा देशा, क्या बन जाएगा, मात्रा देशा। इसी तरह से धातृअंसा, मातृ इच्छा, त्र से री उठा लेंगे, त्र बन जाएगा। आगे ये फिर से मिला के दिए, अनु 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 प्लस आए, अनु में जो न है उससे हमने ऊ उठा लिया, न रह गया आधा, ऊ को बन गया वे, अन्वये। अनु प्लस ऐसना, अनु से हमने ऊ उठा दिया, तो रह गया ये आधा, अन्वेषणम। मातृ प्लस इच्छा, तो से हम री उठा लेंगे, त्र बन जाएगा मातृइच्छा। तो इस तरह से ये वृद्धि और यण संधि थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छी तरह से सुनना, समझना, उसके बाद ही उसको करना। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे फ़ोन पर कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।